हाँ तो हे गाइस, क्या हाल चाल है। कहानी के शुरुआत में हमें बैन की टीम दिखाई जाती है जो घर पर जा रहे थे, जहां पर ये डायमेंशन टॉयल के रोबोट को मारकर आए थे। और क्वाइन कहती है कि क्या पता मेरा लैपटॉप उन एलियंस के बारे में कुछ जानकारी निकाल पाए। जब क्वाइन अपने रूम में पहुंचती है तभी उसको एक लड़की बैठी हुई दिखती है और क्वाइन कहती है कि तुम कौन हो। दरअसल ये क्वाइन की कर्जन होती है जिसका नाम सनी था। वो कहती है कि हाय क्वाइन, तुम्हें याद नहीं। आखिरकार तुम्हें याद कैसे होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम जब मिले थे जब 3 साल के थे। और इस बारे में क्वाइन अपनी मॉम से डिस्कस करती है कि हम इसको अपने घर पर क्यों रख रहे हैं। वो कहती हैं कि नहीं, इस वेकेशन ये हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि इसकी मॉम डैड ने हमारे पास भेजा है, क्योंकि लड़कों के साथ इसके हाव भाव कुछ ज्यादा ही ठीक थे। और फिर दूसरी तरफ सनी केविन और बैन के पास जाती है। तभी बैन उससे कहता है कि हाय, तुम्हें मैं याद हूँ, हम लोग बचपन में मिले थे और मैं तुम्हारा कजन हूँ। पर वो सनी कहती है कि हाँ ठीक है, और तुम्हारा नाम क्या है मसल मैन। पर केविन कहता है कि मेरा नाम केविन है और मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग डायमेंशन रोबोट को मारने जा रहे थे और सनी यहाँ पर काफी इन लोगों को परेशान कर रही थी और काफी बकवास भी कर रहे थे। तभी क्वेन कहती है कि एक बार मेरी कजन मुझे गुस्सा दिला रही थी और मैंने उसको गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसके बाद उसको पैदल ही घर आना पड़ा। और फिर ये लोग कंप्यूटर और रोबोट के पास पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग कहते हैं कि सनी, तुम्हें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर काफी खतरा हो सकता है और तुम गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। और फिर इसके बाद बैन की टीम कंप्यूटर रोबोट के पास चली जाती है और उनसे फाइट करने लगती है, जहां पर मैन 4 आर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी क्वेन कहती है कि उनमें से एक रोबोट को पकड़ लेना ताकि हम उसकी मेमोरी को हैक करके पता कर सकें कि उनका प्लान क्या था। बैन जाते ही रोबोट को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और केविन भी उनकी अच्छी खासी बैंड बजा रहा था। तभी कुछ रोबोट होते हैं जो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर क्वेन उनको रोक लेती है। और फिर तभी बैन और केविन उन रोबोट की फिर से बैंड बजाने लगते हैं। इनकी फाइट के वजह से यहाँ पर काफी धुआं उठ रहा था। तभी वो धुआं सनी देख लेती है और कहती है कि क्वेन, तुम मेरे बगैर कोई भी मजे नहीं कर सकते। तभी सनी फाइट के मैदान के बीच में चली जाती है और क्वेन कहती है कि सनी, वहाँ से निकलो, तुम मारी जा सकती हो। पर सनी अपना ऑरा निकालती और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। और वो एक एक करके सारे रोबोटों को खाक कर देती है। और वो ये काम बहुत ही मजे से कर रही थी, जिससे डर के कंप्यूटर रोबोट यहाँ से भागने लगते हैं। और फिर तभी बैन कहता है कि क्या ये एक एनोडाइट है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्वेन अपनी मॉम को बताती है कि सनी एक एनोडाइट है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और केविन कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, जहाँ पर एक एलियन होता है और वो कहता है कि सनी घर पर है। तभी केविन कहता है कि सनी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सनी का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम एंटोनियो है। तभी क्वेन की मॉम सनी को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर ने मुझसे कहा था कि इस लड़की के साथ तुम बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखोगे। पर सनी यहाँ पर क्वेन की मॉम की बात नहीं मानती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने लगती है। तभी क्वेन उसको रोकने की कोशिश करती है और बैन और केविन उतनी देर में आ जाते हैं और बैन कहता है कि क्वेन, वो रोबोट फिर से आ गए हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग उन्हीं रोबोट के पास पहुंच जाते हैं। तभी केविन कहता है कि ये इतना छोटा बॉम्ब है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने इस बॉम्ब को फुल चार्ज कर दिया तो ये बहुत कुछ कर सकता है। पर तभी बैन यहाँ पर ग्लोन स्टार के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और वो उन रोबोट को मशीन से दूर रखने की कोशिश करने लगता है। और केविन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर क्वेन उससे कहती है, केविन, तुम क्या इस मशीन को बंद कर सकते हो। पर केविन कहता है कि पता नहीं, मैं पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता। और बैन यहाँ पर काफी सारे एलियन को खत्म करते जा रहा था, पर पोर्टल में से बहुत सारे एलियन और निकलते जा रहे थे। पर बैन कहता है कि क्या पता मैं क्या कर सकूं, क्योंकि वो लोग बहुत ही तेज रफ्तार से मेरी तरफ आ रहे हैं। पर तभी यहाँ पर सनी आ जाती है और वो रोबोट को खत्म करने लगती है और उसकी मदद के लिए एंटोनियो भी आया था। पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर केविन मशीन को ऑफ करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं आता, तो गुस्से में वो मशीन को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो मशीन ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। और यहाँ पर कुछ ही देर में सनी सारी रोबोटों को खत्म कर देती है। पर यहाँ पर और भी सारे रोबोट निकलते आ रहे थे। तभी बैन कहता है कि बस बहुत हो गया और वो सारे एलियन को वापस से पोर्टल के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो पोर्टल ऑफ हो जाता है। पर तभी क्वेन सनी से कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम घर जा रही हो। तभी सनी यहाँ पर अपनी स्किन को निकालती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस बेकार से प्लांट पे भेज दिया था ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से ना मिल सकूं। पर क्वेन कहती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ बताऊंगी। पर सनी यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। बदले में क्वेन उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, पर सनी को कुछ भी नहीं होता। तभी सनी का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। तभी बैन यहाँ पर ह्यूमंगसुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है
और उसके बॉयफ्रेंड के साथ फाइट करने लगता है। और बैन कहता है कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे कर्जन को टच भी नहीं कर सकता। पर उसका बॉयफ्रेंड बैन के ऊपर भारी पड़ रहा था और क्वाइन उस बॉम्ब को उठाती है और केविन को दे देती है और कहती है कि केविन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो। पर केविन कहता है कि मुझसे तो सारे लोग कहते ही रहते केविन ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, मुझे तो नौकर बना के रख दिया और अगर ये चीज फट गई तो मैं तुम लोग से कभी बात नहीं करूंगा। और यहाँ पर क्वाइन और सनी के बीच फाइट होने लगती है। तभी सनी कहती है कि क्वाइन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी कमजोर हो। दूसरी तरफ केविन उस बम को डिफ्यूज करने वाला था। तभी वो उसका बॉक्स खोलता है और कहता है कि अरे ये किस तरह का मजाक है, क्योंकि उस बॉक्स में सिर्फ एक ही रंग की वायर थी। वो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी वायर को काटना है। और फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जो उसके साथ फाइट कर रहा था। और फिर एंटोनियो कहता है कि एंटोनियो तो सिर्फ प्यार के लिए लड़ता है। पर बैन कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ जीतने के लिए लड़ता हूँ। और फिर वो यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगासुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर उन दोनों के बीच टक्कर की फाइट होने लगती है। तभी वो बैन का हाथ पकड़ लेता है, पर बैन यही तो चाहता था। और फिर वो अपनी मिसाइल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अब इससे बचकर दिखाओ। दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है जो बम को डिफ्यूज करने में लगा था। तभी उससे एक वायर निकल जाती है और उसको लगता है कि अब तो बम फटा और हम सारे लोग गए, पर ये वाला बम तो फुसकी बम निकला। और दूसरी तरफ हमें बैन और सनी के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो बैन उसकी यहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से पिटाई कर रहा था। यहाँ पर बैन एक ही लात के अंदर उसको गोल कर देता है। तभी बैन यहाँ पर एक ट्यूबलाइट टावर को उखाड़ता और कहता है कि क्यों ना एंटोनियो तुम मेरे सामने झुक जाओ और हार मान लो। पर एंटोनियो जब ट्यूबलाइट टावर को उखाड़ता है तो उसको एक बहुत ही गंदा झटका लगता है जिससे उसके तन बदन में बिजली दौड़ने लगती है। बैन उसको देखकर हंसने लगता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं के। दूसरी तरफ हमें क्वाइन को दिखाया जाता है जो सनी के साइड अभी भी फाइट कर रही थी और सनी क्वाइन को पकड़ लेती है। पर तभी क्वाइन कहती है कि मानती हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी ताकतवर नहीं हूँ, पर ग्रैंडमा बर्डोना के बारे में क्या कहना। सनी जब पीछे देखती है तो उसकी ग्रैंडमा खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं कि सनी बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास, अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। वो सनी को यहाँ पर एक बॉल के अंदर बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी बिगड़ कैसे गई। तभी बैन उसके बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ पर आ जाता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि बैन कैसे हो बच्चे, अब ये लोग तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तभी इतनी ही देर में केविन हीरो बनते हुए आता है और कहता है कि मैंने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया और क्या हाल है तुम्हारी डरावनी ग्रैंडमा के। पर ग्रैंडमा जाते जाते केविन से कहती है कि कभी भी अपनी मॉक्सी कभी मत खोना। वो हाँ तो कह देता है पर उसको पता नहीं है कि ये मॉक्सी है क्या। वो कहती है कि और तुम कैसी हो क्वेन, पर क्वेन कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि अपनी लाडली पोती को देखने के लिए मैं हमेशा बेताब रहती हूँ। और फिर उनके ग्रैंडमा सनी और उसके बॉयफ्रेंड को घर ले जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।